मैं जो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल वही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए जो हैं वो आप देख सकते हैं, मेरी कॉपी में सही से लिखा हुआ है। 6-7 पेज है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ जनवरी के करंट अफेयर्स में। बट ये मान लीजिए इनमें से क्वेश्चंस आपको CDS में कम से कम सही से देखने को मिल जाएंगे अगर जनवरी से करंट अफेयर्स आ रही है तो, ठीक है। और मैं जो करा रहा हूँ वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ICG के 24th महानिदेशक कौन बने? ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया, ठीक है। और देखिए दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई चाइना में बन रही है। पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरला हाई कोर्ट, ठीक है। इससे पहले जब हमने करंट अफेयर्स करी थी तो उसमें जो है UAE हाई कोर्ट बना था एक, UAE में, है ना। पेपरलेस गवर्नमेंट ही बन गई थी UAE की। तो मिलन एक्सरसाइज जो है वो कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम में हो रही है, ठीक है। ये बात तो अच्छा, एक्सरसाइज वाली बात जो है वो तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और विशाखापट्टनम में हो रही है जब कोई बाईलैटरल नहीं है, मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारी कंट्री मिलकर कर रही हैं, लगभग 46 के आसपास जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है। कुछ ने तो भाग लिया ही नहीं है, आई थिंक। अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है, कहाँ के हैं? सूडान के हैं। लोसर महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अभी फ्रांस कर रहा है 6वीं बार, 6 मंथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता। ISA में शामिल होने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। 101वां कंट्री जो बना था वो हमने देखा था नवंबर की करंट अफेयर्स में, USA था। 102वां कंट्री जो बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा, ओके। एक ही कंट्री है, नाम डबल लगता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगते हैं। कीमतों के बढ़ने के कारण आपातकाल कौन सी कंट्री में लागू हुआ है? वो है लगा हुआ है कजाकिस्तान में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिल ही जाएगा, मेरा मानना तो ये है। ब्लू बुक जो है किससे रिलेटेड है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से रिलेटेड है, बुक का नाम नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है यूपी को मिला है, ये यूपी के लिए है ना। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है? आयशा मलिक, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। और ये भी बनी नहीं है, बनेगी 2031 में, देख रहे हो, अभी से करंट चल रही है। बाल विवाह पर पाबंदी लगाने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? फिलीपींस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम, ठीक है। अच्छा, वो ऊपर जो था वो लोसर था लद्दाख, और लोसांग जो है सिक्किम, ठीक है, ठीक है। कृत्रिम सूर्य जो है किसने बनाया है? ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, आपको पता ही होगा, चाइना। प्रोजेक्ट ईस्ट के तहत, बट इसके साथ में एक बात तो बताना चाहूँगा, 2026 तक जो है साउथ कोरिया भी बना लेगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन जो है चाइना ऑप्शन में ना देके साउथ कोरिया ही देगा, लेकिन चाइना ने बना लिया है और साउथ कोरिया बनाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कैसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, PDF बनानी पड़ेगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए। चलिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये किस शिप से किया गया है? ये INS विशाखापट्टनम से करा गया है, ठीक है। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं डिफेंस एग्जाम के लिए। गेटवे टू हेल कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। ये एक ऐसे इस प्रकार का बड़ा सा एक आग वाग लगी रहती है उसमें, है ना, वॉल्केनो टाइप का है, बट पहाड़ माउंटेन नहीं है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 83 है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? S सोमनाथ, ठीक है। मिशन अमानत किसका है? रेलवे सुरक्षा बल का है। अमेरिकी सिक्के पर पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? माया एंजिलो, ओके, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। 3 फेस्टिवल करा दिए, एक्चुअली फेस्टिवल कम पूछे जाते हैं बट फिर भी मैंने लिख लिए हैं क्योंकि SSC का पेपर भी साथ में आ रहा है, तो इस वजह से, ठीक है, ठीक। खादी कपड़े का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? जैसलमेर, मतलब जैसलमेर राजस्थान में बन रहा है। एक जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो अब तक का शायद सबसे बड़ा ज्वालामुखी बता रहे हैं, है ना, प्रशांत महासागर में, और जिसकी वेवलेंथ जो है चेन्नई तक सुनाई दी है ना, महसूस करी गई है। वाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, बॉम्बर जो है वो किस देश की मिसाइल है? तो वो रसिया की मिसाइल है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 फीफा मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर। अच्छा, ऐसा ये क्वेश्चन जो है आई थिंक 2019 में, पता नहीं 2018 में पूछा गया है CDS में ही। फीफा मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है, ये पोलैंड के हैं, ठीक है, ठीक है। इंडोनेशियाई कैपिटल चेंज हो रही है जकार्ता से, वो कौन सी कैपिटल है? ठीक है, तो जकार्ता से नूर संतारा
कैपिटल हो रही है। और ये मैंने ये भी लिख लिया है ऑन बोर्नियो आइसलैंड पर, ठीक है, आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। ऑपरेशन सरद हवा किसका है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इजराइल का है। डिफेंस रिलेटेड यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट हो ही जाती हैं, आप खुद से ही समझ सकते हैं। एक ये और देखिए, TOI 2180b गैसीय ग्रह है जुपिटर के जैसे, नासा ने खोज करी है, ठीक है। कोई नंबर आ जाए, गैसीय ग्रह है, सिंपल, नंबर याद मत रखिए। गैसीय करेंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जरूर करिए, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बना है? मॉरिशस में, ठीक है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनाया जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने, इंडिया स्ट्रगल बुक, जो हिस्ट्री में आपको काम कर जाएगा थोड़ा सा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ बन रही है? हैदराबाद में, संत रामानुजाचार्य की, ठीक है। ये सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, ओके, ठीक है। समुद्री साझेदारी अभ्यास किन किन के बीच में हो रहा है? इंडिया जापान के बीच में, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। और इंडिया की तरफ से 2 INS शिवालिक और INS कदमत इन्होंने भाग लिया है नेवल शिप ने, ठीक है। वैसे आपको कलरफुल पेन के चक्कर में दिक्कत आ रही होगी, मैं इसीलिए बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मियाँ मोटली कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? बारबोडास के हैं। ये हमने जनवरी में भी देखा था। नेताजी पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? जापान के शिंजो आबे को मिला है, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा मान लीजिए कि ये 100% लग रहा है कि इस बार आ जाएगा CDS में। अभी मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है होंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ चेन्नई तक सुनाई दी है। तो किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल लगाया है? 90 डे का, पेरू कंट्री ने, ठीक है। और ये उसी की वजह से लाया गया है ना, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ही तेल रिसाव हो चुका है, और उसके चक्कर में पेरू ने जो है 90 डे का आपातकाल घोषित करा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम से कम 100% बोल दिया, मतलब 100% तो नहीं, आप समझ ही सकते हैं, पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ICC वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज किसकी है? नाटो कंट्री करती है इन मेडिटेरियन सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी, आप ध्यान रखेंगे। नेपच्यून, नाटो, NN, ठीक है। यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार भी लिखे हुए हैं। प्रभान्य, राधाश्याम खेमका, बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत जी थे। कल्याण सिंह जो UP के शायद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, एक्सरसाइज पश्चिम लहर जो है वो किसके बीच में हुई है? नौसैनिक समुद्री अभ्यास है, अरब सागर में हुआ है, ठीक है। तो पश्चिमी लहर जो हुआ है ना, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री और इंडियन नेवल अकेडमी सबके मिलजुल के हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, नौसैनिक समुद्री अभ्यास अरब सागर में हुआ है, इंडिया की सारी फोर्सेस ने मिलकर कराया। स्मारक लोगो जो है, अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन और मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है। स्मारक लोगो लॉन्च किया है इंडिया और इजराइल ने मिलके, क्योंकि इनके शायद 20 या फिर 30 साल के संबंध कंप्लीट हुए हैं। तो फिर इंडिया की तरफ से तो अशोक चक्र और इजराइल की तरफ से स्टार ऑफ डेविड, वो लोग उनको मानते होंगे स्टार ऑफ डेविड, ठीक है। तो इनको मिला के एक लोगो तैयार किया गया है। तो इंडिया की तरफ से आप अशोक चक्र और इजराइल की तरफ से स्टार ऑफ डेविड याद रखेंगे, और इंडिया और इजराइल के लिए, ठीक है, स्मारक लोगो, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स में तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन CDS 2 2020 में पूछा जा चुका है कि काला सागर जो है वो किस सागर से जुड़ा है? तो वो अजोव सागर से जुड़ा हुआ है। अब इस बार जो पूछा जाएगा वो काला सागर और अजोव सागर के बीच जो जुड़ा है वो किस संधि के द्वारा? तो वो है कर्च संधि, ठीक है। और ये ब्लैक सी के चारों ओर की कंट्री हैं, रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, ठीक है। टी टाइम 2 टाइगर रिजर्व अवार्ड किसे मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, चीरू एक्स 2022। तो चीरू, चाइना, ईरान, रसिया, चाइना, ईरान, रसिया, इंडिया नहीं है, ठीक है, चाइना, ईरान, रसिया। और कहाँ पे हुई है? ओमान की खाड़ी में हुई है। ऐसी भी एक्सरसाइज पूछ ली जाती है, पहले कैरेट पूछी गई थी ना CDS 1 2021 में, बांग्लादेश और USA की, तो ये भी पूछी जा सकती है कि इनमें कौन सी कंट्री नहीं है। तो चाइना, रसिया और ईरान कहाँ हुई है? ओमान की खाड़ी में, ध्यान रखेंगे। देखिए,
देश का सबसे बड़ा कैनाल लॉक, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, नीदरलैंड में खोला गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है बैडमिंटन का? आस्ले बार्टी, ये जो है ऑस्ट्रेलिया ही हैं, ये फीमेल में जीता है, और राफेल नडाल जो है इन्होंने मेल में जीता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो है आ चुके हैं, आप क्वेश्चंस देखेंगे अगर CDS 2019 में, तो ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ठीक है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सा इंजन लॉन्च करा है? तो वो है विकास, ठीक है, विकास। ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, गुरुग्राम हरियाणा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है CDS के लिए नहीं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम के लिए जैसे SSC वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे मोटे नहीं है। ग्राफीन नवाचयन केंद्र कहाँ पे खुला है? केरला में, ओके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जनवरी के हिसाब से, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है पहले, ठीक है। तो डे की 12 अगस्त आया था, मैंने दिखाया अभी तक आपको। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी। अब ब्रेल क्या है? ये लैंग्वेज होती है, ठीक है, हाँ। आई थिंक जो लोग देख नहीं सकते ना उनके लिए लैंग्वेज होती है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को गांधी जी लौट के आए थे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे ये पूछा गया था, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के लिए इट्स ऑल इन द माइंड, ये इस बार की थीम थी, ओके, इट्स ऑल इन द माइंड। इंडियाज आर्मी डे सबको ही पता होगा, CDS की तैयारी कर रहे हैं, 15 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे मताधिकार दिवस, ये पीछे भी कर चुके हैं, 25 जनवरी। और मार्टिर डेज यानी कि शहीद दिवस जो है 30 जनवरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति क्रिमिनल लॉ जो है महाराष्ट्र में बना है। अब ये है क्या शक्ति क्रिमिनल लॉ? तो ये जो है रेप में फांसी देने के लिए, ठीक है, और काफ़ी मस्त लॉ है, रेप करके तो फांसी देनी चाहिए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में ऐसा ही एक्ट पहले भी आ चुका है, वो है दिशा एक्ट, ठीक है। दिशा एक्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और शक्ति क्रिमिनल लॉ जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, फांसी इन रेप, ठीक है। 100% LPG सक्षम कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली स्टेट न्यूज़ जो है वो बहुत कम ही पूछी जाती है, बट पूछ लेते हैं। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट। लेकिन चाइल्ड मैरिज फ्री कंट्री कौन सा बना है? वो फिलीपींस है, ये हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। जो ऐसी हो रहा है आपका 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 100% वैक्सीनेशन कौन से स्टेट ने कर लिया? तो वो है लक्षद्वीप। कचाई लेमन फेस्टिवल ये भी हम कर चुके हैं, मणिपुर का है। हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस क्या है ये? हाइड्रोफिल्स ग्रेसिलिस ये समुद्री स्नेक है, ठीक है, केरला में पाया गया है, ठीक है, नई प्रजाति। ऐसी प्रजाति से एक बार दुर्लभ प्रकार का पीला कछुआ कौन सी राज्य में देखने को मिला है? तो ये क्वेश्चन CDS 2020 में आया था, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके CDS के लिए। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अच्छा लगता है ना। अब आई थिंक आपको और अच्छे से दिख रहा होगा। फॉर सरस्वती नदी के लिए किन 2 राज्यों के बीच में साझेदारी हुई है? तो वो 2 राज्य हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस नदी के लिए? सरस्वती नदी के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकल शॉट एंटी आर्मर वीपन A24 कहाँ से ले रहा है भारत? ये ले रहा है भारत स्वीडन से ले रहा है। विकास इंजन अभी पढ़ा था ना इसके बारे में, तो अब ये पूछ लिया जाएगा कि किस में लॉन्च होगा, किस में? तो गगनयान मिशन में यूज होगा। पैसिक्स पैसिक्स एक्सरसाइज किन किन के बीच में हुई थी? इंडिया और रसिया के बीच में। किसने भाग लिया इंडिया की तरफ से? INS कोची, ये भी ज़रूरी हो जाता है ना, किसने भाग लिया, पूछा गया है ऑब्वियसली। अरब सागर में हुई है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। मिलन एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में, ये हम कर चुके हैं, लेकिन थीम क्या है वो आप CCC याद रखेंगे, है ना, पढ़ लो। कौमे राडे कोहेसन और कोलेब्रेशन, है ना, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये देखिए, ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम भारत से कौन खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। भारत से कौन खरीदेगा? फिलीपींस। और ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें स्वीडन से भारत खरीदेगा ATP 84, ओके।
तो फिर एस्टिमेटेड डील विद $374 मिलियन की डील हुई है, और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, कि एक्सपोर्ट कर रहा है फॉर एंटीशिप वेरिएंट के लिए, ठीक है। इंडो और रशियन ने मिलके बनाया है ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल, ठीक है। ठीक, ये AK-203 असॉल्ट राइफल, ये तो आई थिंक मैं 1 साल से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो रसिया से खरीद रहा है भारत, ठीक है, 70,000, ठीक है। 6 लाख का टोटल ऑर्डर है, 70,000 आ चुकी है, और बची कुछ जो है जो इंडिया में ही बनेगी, अमेठी उत्तर प्रदेश में बनेगी बची हुई। 6 लाख का ऑर्डर दिया था, 70,000 आ चुकी हैं, रसिया से मंगाई हैं, और बाकी बनेंगी इंडिया में, अमेठी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर, ये हम देख चुके हैं, ये किसने किया है, वेस्ट नेवल कमांड ने। और केवल नेवल नहीं, इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी सब ने पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन सरदवा आप जानते हैं, BSF जो है करती रहती है हर बार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एक्सपोर्ट ऑफ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर टू किस कंट्री को, है ना, HAL जो है वो किस कंट्री को जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दे रहा है, तो मॉरिशस। ये भी एक्सपोर्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। भारत ने भारत ने पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्र के गुआम में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। आप ये बात देखेंगे कहाँ पे हुआ, गुआम में, और भाग कहाँ पे लिया, सी ड्रैगन 2022। इंडिया जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है जिसमें भाग लिया है, INS कदमत और INS शिवालिक ने बंगाल की खाड़ी में हुई है, ठीक है, इंडिया जापान की एक्सरसाइज। डेकाक्रॉन जो है $10 बिलियन की कंपनी को बोलते हैं, है, ठीक है। तो स्विगी बन चुकी है इंडिया की तरफ से। बाकी के क्वेश्चन गाइस जो है आप खुद देख सकते हैं इसमें से। मेरे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, लाइक प्लीज़, ठीक है। बुक ममता बियॉन्ड 2021 किसने, जयंत घोषाल की बुक है। बुक वगैरह जो है वो बहुत कम आती हैं, तो आप ना करें। चलिए, इस पेज पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 24th महानिदेशक कौन बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, VS पठानिया, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब इस टाइम पे नहीं, आई थिंक दिसंबरी करंट अफेयर्स। अली खान इस्माइलोव जो है कजाकिस्तान के न्यू PM बने हैं, और कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, नूर सुल्तान। बारबोडास के न्यू PM मिया मोटली, ये क्वेश्चन पे हम रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। झांगमिंग जो है SCO के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, झांगमिंग। और S सोमनाथ इसरो के। नेताजी अवार्ड किसे मिला है, शिंजो आबे को, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। फीफा के बेस्ट मेल फुटबॉलर किसको मिला है, फीफा, है ना, बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, पोलैंड के, ये भी रिपीट हुआ है। फीफा के बेस्ट फीमेल किसे मिला है, एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस। एक बार आप क्या करिए, इनका सर्च कर लीजिए फ़ोटो, ठीक है, देख के अच्छा लगेगा। और बड़े भारत जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक पहल है, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोच्चि केरला में, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल की एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है, कैप्टन हरप्रीत चांदी। $3 ट्रिलियन की फर्स्ट कंपनी कौन बन चुकी है, तो वो है एप्पल, ठीक है। अच्छा, चुनाव खर्च की सीमा जो है बढ़ा के 95 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। मिशन अमानत जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स खोया हुआ सामान वापस देने के लिए मिशन अमानत लॉन्च करा है। इंडिया न्यू हेली हब कहाँ बन रहा है, गुरुग्राम हरियाणा, ओके। HR का D नंबर मतलब बदमाशा का 70। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान, ठीक है, ठीक है। वैसे ये वाला करेंट अफेयर सुनिए, काफ़ी सही लगेगा। अमर जवान ज्योति को मर्ज करा गया है फिल्म एट नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। अमर जवान ज्योति को मर्ज किया गया है विद फिल्म एट नेशनल वार मेमोरियल। अब ये सब क्या है, ध्यान दीजिए। तो द सेरेमनी बाय चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑन न्यू दिल्ली जनवरी 21 को करी गई। एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण, ये कौन है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, एयर मार्शल राधा कृष्ण, इतना याद रखेंगे, ठीक है।
एक एक करके देखिए, ठीक है। इंडिया गेट जो है ब्रिटिश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और थर्ड एंग्लो अफगान वार जो हुई थी 1919 में, या फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे 1990 टू 1996 में, जिन इंडियन लोगों की जो है मार्टिर हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनके लिए, ठीक है, ठीक है। फिर अमर जवान ज्योति जो है फिल्म जलाई गई थी अंडर द आर्क ऑफ इंडिया गेट, इंडियन गेट के आर्क के नी, बाई द कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 1972 में। जो लोग अमर जवान ज्योति जो है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो मैटर चला था 1971 में, उनमें शहीद हो गए थे, उनके लिए, ठीक है। फिर 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनल वार मेमोरियल बनवाया है, ठीक है, ठीक है। उसी के साथ में अमर जवान ज्योति जो है वो मर्ज कर दी गई है, जो 1972 में कांग्रेस ने बनवाया था, ठीक है, ठीक है। मार्टिर फॉर इंडियन, अब जो बीजेपी ने जो बनवाया वो किसके लिए, मार्टिर फॉर इंडिया इन डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस में जो मार्टिर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए, ठीक है। तो अमर जवान ज्योति जो है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, और ये मर्ज कर दी गई है नेशनल वार मेमोरियल से। और नेशनल वार मेमोरियल मतलब डिफरेंस ऑपरेशन में जो मार्टिर हुए हैं देश के लिए, उनके लिए, ठीक है। तो रक्षा, त्याग, वीरता और अमर, ये 4 प्रकार के चक्र आप याद रखेंगे, रक्षा, त्याग, वीरता और अमर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बाद में इसकी एक साफ वीडियो बना के और दे दूंगा, आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 216 फुट की स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य की मूर्ति बन रही है, कहाँ पे बन रही है, हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कितनी हाइट है, 216 फीट, ठीक है। इंडिया इजराइल ने कॉमन लोगो लॉन्च किया है, अशोक चक्र और स्टार ऑफ डेविड, है ना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, केरला में अभी। कोकम्बर एंड गरखिन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया, ठीक है। टी टाइम 2 टाइगर रिजर्व अवार्ड किसे मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है, आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का 70, है ना, तो ये भी कर चुके हैं। इंडिया इजराइल ने 150 उत्कृष्टता के गांव जो है, ये एक ऐसी पहल लॉन्च करी गई है इंडिया ने इजराइल के साथ में मिलके, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, 83, और फर्स्ट पे वैसी बात है जापान, सिंगापुर, यही लोग रहते हैं। इनइक्वलिटी किल्स जो है रिपोर्ट बाई ऑक्सफैम इंडिया, अब दिक्कत वाली बात यह है कि आप इसे छोड़ सकते हैं। ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, ये भी हम कर चुके हैं। और ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है शाहीन अफरीदी, ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, रोहित शर्मा को बोल्ड करा था T20 में, और काफ़ी चिमचिमे आँखों के हैं। और गाइस जो है वर्ल्ड डीप T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है 2023 में होगी केरला में, डीप, ठीक है। चलिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है, एशले बार्टी और मेल में राफेल नडाल, है ना, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। IPL स्पॉन्सर्स कौन रहा है इस बार, टाटा। 9th नेशनल वुमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश में, और जीती किसने, लद्दाख ने। नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ये जो है ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है, किसे मिली है इस पर, क्लाइव लॉयड को, वेस्ट इंडीज़ की हैं, है ना, क्रिकेटर रह चुके हैं। इंडियन बैडमिंटन ओपन 2022 मेल की तरफ से किसने जीता है, लक्ष्य सेन, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन SSC में आते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बट ठीक है आप याद रख लीजिए, लक्ष्य सेन, सब छोड़ ही दोगे फिर करोगे क्या। लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, चाइना, संघाई, है ना, ये भी कर चुके हैं नाम, ठीक है। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट कहाँ की है, साउथ कोरिया की है, जो फेल हो चुका है, ठीक है, फेल हो गई थी। यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंस जनवरी से जून तक कौन रहेगा, फ्रांस रहेगा, ये हम भी कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमदोक जो है रिजाइन कर दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री थे, सूडान के, ठीक है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आई डोंट नो, किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेलो को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, तो सोमालिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा है 100% CDS में आएगा, 100% नहीं, बट आप समझिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करके जाइए, किस देश के प्रधानमंत्री
को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है? सोमालिया, मोहम्मद हुसैन रोबेलो। ओके, ठीक है। आईएसए का 102वां कंट्री कौन बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। चाइल्ड मैरिज बैन कर दी गई है फिलीपींस ने, ये भी 90% चांस है इसके, ठीक है, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किन कंट्री के बीच में हुआ है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप याद रखेंगे, ये इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बुक ब्लैक वुमेन ऑन यूएस करेंसी पे फर्स्ट ब्लैक वुमेन कौन है? माया एंजेलो। ये हम पहले भी देख चुके हैं और ये 25 सेंट के सिक्के पर है। आर्टिफिशियल सन और मून किसने बनाया है? ये चाइना। और 2026 तक कौन बनाएगा? साउथ कोरिया। ओके, बता चुके हैं, आगे आ जाएगा तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी ब्रिज, इन्फिनिटी के आकार का, दुबई में है, ठीक है। रेगिस्तान में हिमपात हुआ है? सहारा रेगिस्तान में। अच्छा, मून जो है ये मून है, मीमास, ठीक है। वैसे भी पहली बात तो मीमास है क्या? तो मून है। कहाँ का मून है? सैटर्न का मून है, शनि ग्रह का, ठीक है। और शनि ग्रह का एक मून कौन सा है? टाइटन भी है। नेपच्यून स्ट्राइक हम देख चुके हैं, नेपच्यून नाटो कहाँ पे हुई है? मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में, ठीक है। आर्मन सर्किसियन प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, कहाँ के हैं? आर्मन अर्मेनिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक कहाँ पे? नीदरलैंड में। टोंगा वोल्केनो, जहाँ पे सबसे बड़ा क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी समुद्र के अंदर, और ये कहाँ से? प्रशांत महासागर में, जिसकी वजह से पेरू ने 90 डे का तेल रिसाव के कारण क्या कर दिया? आपातकाल। किसने? पेरू। कैसे एक को ये क्वेश्चन रह गया, स्माइल की जो है आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए। स्माइल पहली बात किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइजेस, ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइजेस। ये लगभग वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं, थोड़े बहुत नहीं करे होंगे, देखते हैं। एनडीबी का नया 9th मेंबर कौन बना है? इजिप्ट। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और एससीओ का न्यू मेंबर ईरान। एससीओ ईरान, एनडीबी इजिप्ट, ठीक है, ध्यान रखिए। 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स कौन धाड़ कर लेगा? चाइना। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक कौन बने? VS पठानिया, याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड के CEO VK त्रिपाठी, हमारे में नहीं आएगा। 2026 तक कृत्रिम सन कौन बनाए लेगा? साउथ कोरिया, ये बता रहा था, ठीक है। और चाइना कृत्रिम सन और मून दोनों बना के बैठ चुका है, ठीक है, बेवकूफ़ आदमी है चाइना। इलेक्ट्रिक बोट जो है कहाँ पे? केरला में। 100% LPG कलेक्शन, हिमाचल प्रदेश। इंडिया फर्स्ट रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुल रहा है? हैदराबाद में। और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो बन रही है 216 फुट की, वो भी हैदराबाद में ही है। SCO के न्यू हेड कौन है? जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोल रहा है? झांगमिंग, ठीक है। SCO की न्यू हेड झांगमिंग, ये भी हम कर चुके हैं। ये देखिए, सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है 2022, उसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। मेरे अकॉर्डिंग इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे कौन सी कंट्री शामिल नहीं है, ठीक है। मोबाइल हनी वैन जो है गाजियाबाद यूपी में लॉन्च करी गई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की महिला जज, फर्स्ट फीमेल जज आयशा मलिक। अली खान इस्माइलोव न्यू प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान की। इंडिया फर्स्ट हेली हब, गुरुग्राम, हरियाणा। इंजन फॉर गगनयान मिशन, अरे विकास, ठीक है, विकास, ये भी कर चुके हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखेंगे। डेविड बेनेट जो है ये अमेरिका के हैं यार, कैसे कैसे आदमी हैं, मतलब ठीक है, जान बचाने के लिए पिग का हार्ट भी लगवा लिया उन्होंने, ठीक है, पिग हार्ट, बट जिंदा है अभी तक। गंजाम जिला जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का है, बाल विवाह मुक्त हो चुका है। और फिलीपींस जो है वो कंट्री है, ये भी हम कर चुके हैं। इंडिया टू श्रीलंका हेल्प करी जाएगी $900 मिलियन की। आर्टिफिशियल मून एंड सन चाइना बना चुका है। मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन से मिला है? साइलेंट फोर्ट, ओके। रेडियो फ्रीक्वेंसी पासपोर्ट इंडिया लॉन्च करेगा। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट रोबर्टा मेट्सोला। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका काम बन जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा एग्ज़ाम देख के। और दुखी हुए तो साथ में होंगे, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी दुख होने का चांस वैसे कम होता है, ठीक है। अब गाइस जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, आप तैयारी करते रहिए।
नूसंतारा जो है वो कैपिटल बनाई गई है कहाँ की, जकार्ता को हटा के इंडोनेशिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। न्यू कैपिटल का नाम बताइए, सीधा सीधा यही आएगा, नूसंतारा। कहाँ की है, इंडोनेशिया की, ध्यान रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी है रसिया ने। बारबोडास की न्यू पीएम मिया मोटली। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन मॉरिशस। नेताजी अवार्ड शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तेल रिसाव के कारण आपातकाल, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ठीक है। पेरू। बांध बनाने का समझौता जो है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में, किस नदी पर, सरस्वती नदी पर, ठीक है। 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं लोगो, हाँ तो लोगो ये है इंडिया और इजराइल के बीच में, अशोक चक्र इंडिया का और वहाँ का कौन सा, स्टार ऑफ डेविड, ठीक है, ये याद रखेंगे 30 ईयर्स। चलिए देखिए, टी टाइम 2 टाइगर अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। ए लिटिल बुक ऑफ इंडियन रस्किन बॉन्ड की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। ग्राफीन नवाचेंद्र केंद्र कहाँ पे खुला है, केरला में, ये भी सब कर चुके हैं हम। 9th आइस हॉकी विनर कौन रहा है, लद्दाख, हुई कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, और जीता कौन है, लद्दाख। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सरस्वती नदी समझौता हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में। XPL पश्चिम लहर, इंडियन नेवी, सब ने भाग लिया है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के 24 में कौन बने, VS पठानिया महानिदेशक। करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 85, और ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83, ठीक है। कैनल लॉक विश्व का सबसे बड़ा नीदरलैंड में। चारू चाइना ईरान रसिया, चाइना ईरान रसिया कहाँ पे हुई है, ओमान की खाड़ी में, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन करेगा, मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन तब आया था जब हरियाणा में मेजबानी हो रही थी, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। 2026 तक कृत्रिम CDS में पहले आ चुका है कुल मिला के प्रीवियस ईयर, तो अब कहाँ पे होगा, 2022-23 मध्य प्रदेश में होगा, ध्यान रखिए। 2026 तक कृत्रिम सूर्य कहाँ पे, साउथ कोरिया ने दावा किया बनाने का। पेपरलेस हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को, ये लैंग्वेज होती है जैसे कि मैंने बताया, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए। शादी कानून 18 से 21 के लिए 18 से 21 कर दी। कुछ समिति सुष्मिता देव कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी बनाई गई है, सुष्मिता देव कमेटी। लोसर महोत्सव लद्दाख का और लोसांग सिक्किम का, ठीक है। और कचाई लेमन मणिपुर का। 100% LPG हिमाचल प्रदेश। G7 2020 की अध्यक्षता किसने करी है, जर्मनी। SCO का महासचिव झांगमिंग। हनी प्रोसेसिंग बैंक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, यूपी में लॉन्च करी गई है ये। गैस मतलब अगर आप कहीं पे भी इतनी करंट अफेयर्स देखेंगे ना, आराम से आपको 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे, ठीक है। और आपको ये अगर 40 मिनट में मिल रहा है, बल्कि 35 मिनट ही लगेंगे आई थिंक, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरा मानिए आप नोट्स बना लीजिए इनके। आयशा मलिक जो है 2030 में पाकिस्तान की CGI बनेगी, 2030 में बनेंगी, ठीक है। बाल विवाह बैन कर दिया है फिलीपींस ने। ब्रह्मोस लेगा भारत से, फिलीपींस लेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजाज पटेल, जिम लेकर और अनिल कुंबले 10 विकेट ले चुके हैं, तीनों बल्लेबाज एक ही पारी में, ठीक है। एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड के और इंडिया के खिलाफ भी लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग जब भी 3 प्लेयर आ जाते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अब ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में कौन सा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने तीनों लिख लिए, एजाज पटेल, जिम लेकर और अनिल कुंबले, तीनों ने 10-10 विकेट एक पारी में लिया है, उसके अलावा चौथा कोई प्लेयर है नहीं। इंडिया फर्स्ट हेलीआफ कहाँ बन रहा है, गुरुग्राम हरियाणा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में। गगनयान मिशन जो है कौन सा इंजन, विकास। तो गैस ये थी हमारी जनवरी की करंट अफेयर्स। आप लगभग 7 पेज कर चुके हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखिए कोई सा भी पेज नहीं छूटा है आई थिंक। ये और देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 लॉन्च करी गई। रिपोर्ट किसने, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सिक्योरिटी जो भी है, रिलीज्ड बाई भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री हैं हमारे। 24.62, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने CPO में देखा था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 24.62%, ठीक है। लेकिन ये लेटेस्ट है तो आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी, और सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में। और सर्वाधिक वन हैं कहाँ पर,
मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये वाला देखिए, स्वीट रिवॉल्यूशन जो है वो स्वीट रिवॉल्यूशन के लिए हनी मिशन के तहत, ठीक है, एक वैन लॉन्च करी गई है, फर्स्ट मोबाइल हनी वैन, ठीक है, शहद को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पे? यूपी गाजियाबाद में। ये हम कर चुके हैं इसलिए बता दिया। तो गैस आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप सब्सक्राइब करिए होगा तभी आप वीडियो देख रहे होंगे, बट अगर फिर भी नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है। और फरवरी करंट अफेयर्स आपको कब तक चाहिए वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है लगभग कंप्लीट कर लिया फरवरी, ठीक है। ये देखिए, ये फरवरी की करंट अफेयर्स है और ये आपका बजट, ठीक है। तो फिर अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो फिर इस वीक के लास्ट तक, वरना तो फिर मेरा मन है कब करना है ना। ओके, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मेरे से, ठीक है, वरना आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उनसे ही पढ़ाई करिए। बाय गाइस, गुड लक फॉर योर सीडीएस एग्जाम।